आज के इस छोटे मगर युग परिवर्तनकारी कार्यक्रम में मेरे साथ मंच पर उपस्थित पंजाब के राज्यपाल, चंडीगढ़ केंद्र शासित प्रदेश के हमारे एलजी श्रीमान गुलाब चंद कटारिया जी, केंद्रीय गृह सचिव श्रीमान भल्ला जी, आसूचना ब्यूरो के निर्देशक श्रीमान तपन डेका जी, राजीव वर्मा जी सलाहकार प्रशासक चंडीगढ़, सुरेंद्र सिंह यादव जी पुलिस महानिदेशक, श्री सतपाल चौहान जी गृह मंत्रालय के महानिदेशक और आज के कार्यक्रम में आए हुए सभी गणमान्य अतिथि, आप सभी का आज मैं स्वागत करता हूं। मित्रों, मैं एक छोटे से कमरे में गया हूं जिसका क्षेत्रफल शायद 8 यार्ड भी नहीं था, मगर वो कमरे ने एक प्रकार से देश की आजादी में बहुत बड़ा योगदान दिया था। वो कमरा है गांधी आश्रम का एक कक्ष, जहां महात्मा ने नमक सत्याग्रह का संकल्प लिया था और उस वक्त किसी को मालूम नहीं था कि ये कमरे का महत्व देश की आजादी के इतिहास में कितना बड़ा होगा। वहीं से महात्मा गांधी ने नमक सत्याग्रह का संकल्प किया और निकलते वक्त कहा कि मैं साबरमती तभी आऊंगा जब देश आजाद होगा, वरना मेरा देह कभी साबरमती नहीं आएगा। और उस संकल्प ने हमारे इस राष्ट्र को आजाद किया। आज ये सभागार देखने में बड़ा छोटा है, उपस्थिति बहुत छोटी है, मगर मैं कल्पना कर सकता हूं 21वीं सदी का सबसे बड़ा रिफॉर्म लागू होने का साक्षी आज ये सभागार और आप सब बने। और मैं पूरी प्रक्रिया को बड़े मनोयोग के साथ इससे जुड़ा हूं। मैं बेझिझक कह सकता हूं कि जितने भी रिफॉर्म हुए हैं, इस सब रिफॉर्म में सबसे बड़ा रिफॉर्म 10 साल के बाद अगर कोई सिद्ध होगा तो 3 आपराधिक कानूनों के क्रियान्वयन का होगा। क्योंकि संविधान कोई पुस्तक नहीं है, संविधान एक स्पिरिट है। हर व्यक्ति की गरिमा उसका अधिकार है, हर व्यक्ति का सम्मान उसको मिलना चाहिए और हर व्यक्ति को न्याय मिले, वो संविधान का दायित्व है। संविधान ये स्पिरिट है और ये स्पिरिट को जमीन पर उतारने का जो माध्यम है, ये एक प्रकार से हमारी क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम। आप मुझे बताइए, 150 साल पहले बना हुआ कानून कैसे रिलेवेंट रह सकता है? 1860 की दुनिया, 1860 का भारत और आज का भारत, उस वक्त के शासक की उद्देश्य और आज हमारे संविधान के उद्देश्य, कितना बड़ा अंतर। और क्रियान्वयन की मशीनरी वो की वो, सालों तक न्याय नहीं मिलते, तारीख पर तारीख, कई जगह पे देश में न्याय की जगह अन्य रास्ते अपनाने का सबने शुरू कर दिया। मैं तो राज्य में गृह मंत्री भी रहा हूं, मुझे मालूम है लोगों का विश्वास ही धीरे धीरे सिस्टम पर से उठता जा रहा था। और इसीलिए पूरी प्रक्रिया में हमने एफआईआर जो बढ़ेगी इसकी गिनती की है। उसमें सिर्फ आबादी की बढ़ोतरी की गिनती नहीं करी है, इसके साथ एफआईआर रजिस्टर कराने का भी बढ़ोतरी होगा, इसका भी गिनती किया है। क्योंकि मैं मानता हूं ढेर सारी एफआईआर रजिस्टर ही नहीं होती क्योंकि न्याय ही नहीं मिलता। और इसलिए सीआरपीसी की जगह बीएनएस, आईपीसी की जगह बीएनएसएस और इंडियन एविडेंस एक्ट की जगह भारतीय साक्ष्य अधिनियम
BSA को लागू करने का काम हुआ है। प्रधानमंत्री जी ने लाल किले की प्राचीर से कहा था, जो पंच प्रण लेने का मंत्र दिया था, उसमें एक प्रण था गुलामी की सभी निशानियों को समाप्त कर। कोई आजाद देश कैसे आजाद माना जाता है जब उसका क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम ही, जब देश गुलाम हो तब की किसी और देश की संसद ने पारित किया है। मैं गर्व से कह सकता हूं, BNS, BNSS और BSA तीनों हमारे लोगों के चुने हुए प्रतिनिधियों ने भारत की संसद में और भारत के लोगों के लिए बनाए हुए कानून है। इसमें भारत की मिट्टी की सुगंध है और हमारा न्याय का संस्कार है। इस कानूनों में दंड का कोई प्रावधान नहीं है। ये पूरे कानूनों का उद्देश्य लोगों को न्याय मिले, इसलिए दंड संहिता नहीं है, न्याय संहिता है। और हमारी न्याय की जो चिर पुरातन अवधारणा है, नारद से लेकर कौटिल्य तक सभी ने जो न्याय की व्याख्या की है, उसमें कहीं दंड का प्रावधान ही नहीं, न्याय का प्रावधान है। दंड गुनाह को रोकने के लिए एक प्रतीकात्मक जगह पे रखे हैं। दंड के उद्देश्य से न्याय की अवधारणा नहीं की है, व्यक्ति को न्याय मिलने के लिए न्याय प्रक्रिया की अवधारणा की है। और मैं इसमें बहुत बारीकी से जुड़ा हूं। पहला शब्द लिखने से समारोह तक, अंतिम शब्द तक जुड़ा हुआ हूं। मैं कह सकता हूं, इसको जो बारीकी से अध्ययन करेंगे, केवल और केवल न्याय का ही स्पिरिट आपको इसमें दिखाई पड़ेगा। आज यहां पर मैं जब इस कार्यक्रम में उपस्थित हूं, तब मैं आपको विश्वास के साथ कह सकता हूं, इसके संपूर्ण क्रियान्वयन के बाद समग्र संसार में इस सबसे आधुनिक, अगर कोई दंड की प्रक्रिया को हटाकर हमारी जो प्रक्रिया आएगी, आपराधिक कानूनों की प्रक्रिया आएगी, संसार में सबसे आधुनिक और टेक्नोलॉजी से युक्त प्रक्रिया हमारी होगी, कोई देश नहीं। और इसके लिए गृह मंत्रालय ने अनेक स्तर पर ट्रेनिंग की व्यवस्था की, कौशल्य निर्माण का काम किया है। और ये कानून बनने से पहले ही हमने फोरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी को बनाने का फैसला किया। आज देश के 8 राज्यों में फोरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी काम कर रही है। वहां से फोरेंसिक एक्सपर्ट बाहर होना शुरू भी हो गए और 8 राज्यों में बनने की शुरुआत हो जाएगी। और सालाना 36,000 फोरेंसिक एक्सपर्ट्स देश को मिलेंगे, क्योंकि हमने इसमें एक प्रावधान किया है कि 7 साल और इसके ज्यादा हर सजा के प्रोविजन में FSL के विजिट को कंपलसरी किया है। जो मान्यवर गुलाबचंद जी ने कहा कि दोष सिद्धि का प्रमाण, सजा का प्रमाण बढ़ाना चाहिए, वो तभी हो सकता है कि मुंह जुबानी साक्ष्य की जगह टेक्निकल साक्ष्य आ जाएगा, तो न्यायाधीशों को भी न्याय करने में बड़ी सरलता रही जाएगी। और इसके लिए 5 वर्टिकल्स हैं, पुलिस, कोर्ट, FSL, जेल। इस सभी वर्टिकल्स के अंदर हमने ट्रेनिंग का काम किया है। एक डायरेक्टर ऑफ प्रोसिक्यूशन की रचना की है, जो अगर कोई अपराधी छूट जाता है तो अपील लायक केस है या नहीं केस है, वो अब वकील तय नहीं करेंगे, डायरेक्टर ऑफ प्रोसिक्यूशन तय करेगा। और संपूर्ण प्रोसिक्यूशन की प्रक्रिया का वो सतत मॉनिटरिंग करते रहेंगे। प्रोसिक्यूशन एक ऐसी पवित्र प्रक्रिया है जिसका थर्ड पार्टी मॉनिटरिंग बहुत जरूरी है। और एक डायरेक्टर प्रोसिक्यूशन नहीं होगा, जिला और तहसील तक इसकी पूरी श्रृंखला तैयार की है, इनके अधिकार भी तय किए। मगर इस सबको अगर जमीन पर उतारना है तो टेक्निकल कॉम्पिटेंसी हमारे पूरे तंत्र की बढ़ानी पड़ेगी। इसलिए हमने गृह मंत्रालय ने शुरुआत से ही कुछ ऐप बनाना शुरू किया था। हमारा BPRND और क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो दोनों साथ में रहकर इसके पीछे कब के पड़े थे। आज ई साक्ष्य